भी दुकानदार है जो मिले हुए हैं प्लम्बर्स के साथ, जो कस्टमर को ठगते हैं। अब आपको इस बात का रियलाइज हो रहा है आज? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो प्लम्बर्स के साथ मतलब जो भी शॉपकीपर प्लम्बर्स के साथ मिला हुआ है, मैं एक एडवाइस करता हूँ कस्टमरों को, जब वो लिस्ट, प्लम्बर का काम होता है लिस्ट देना और कंपनी का नाम देना। जहाँ से भी मिलेगा आप लेके आ जाओ, श्रीनगर से मिलेगा लेके आ जाओ। कुछ प्लम जो सच बोलता है वो कड़वा लगता है, वो कड़वा लगता है। अगर मैं सच बोलूं तो मैं आजकल के लोगों में बदनाम हो जाऊंगा, लेकिन मैं झूठ बोलूंगा तो मैं उनके साथ हूँ। लेकिन मामला ऐसा है कि ये दुनिया बिल्कुल छोटा है कि बहुत सारी जगहों पे, मैं नाम नहीं बोलूँगा, कि कुछ ऐसे मैं कहूँ कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जो लगाने के लायक नहीं है, उसके बाद भी दुकानदार बेचता है। बिल्कुल। देखिए मैं हर आप एक बार कह रहे थे कि कोई एक आया इंडिविजुअली रिटर्न लेके। बिल्कुल मैंने उनको क्लियरली मना किया, भाई आपने अगर कहीं से लाया, उसने मेरे से सामान नहीं लिया, लेकिन उसको ये पता थी कि कंपनी से ही बेचते हैं ये। वो मेरे पास आए। नाजरीन, आज तक आप लोग सुनते आए हैं कि किफ़ायत जाफरी ने आज फलानी दुकानदार को एक्सपोज किया, आज फलानी प्लम्बर को एक्सपोज किया, आज किसी और को एक्सपोज किया। लेकिन आज जिसके साथ में मिलाने जा रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि यंग ब्लड एक ऐसा ब्लड होता है जो बहुत कुछ सोचता भी है। तो ऐसे ही एक जो बंदा मेरे सामने है, ये पहलगाम में दुकानदार है, हार्डवेयर शॉप चलाता है, और इसकी थिंकिंग क्या है वो आप लोगों को पता चलेगा। कि इससे मैंने ऑफलाइन जो बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसे वाले दुकानदारों की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को, तभी जाके कश्मीर एक नया कश्मीर बन जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। आपका मेरा नाम मोहम्मद आसिफ भट्ट है, मैं यहीं से दहोतू से ही बिलोंग करता हूँ। तो जो हमारा यहाँ नीचे एक गांव है दहोतू, और मेरा शॉप जो है वो दहोतू में है, जो कि अभी मतलब टूरिस्ट एरिया में मतलब अभी मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और आपका शुक्रिया यहाँ आने के लिए। एक ऐसा दुकानदार मैंने यहाँ पे देखा कि जो इकरार करता है कि कंपनी चीट करता है। देखिए मैंने बहुत कंपनियों के साथ, जैसे कि हम पीपीआर के रिगार्डिंग बात करेंगे, मैंने बहुत कंपनी के साथ काम किया। तो के साथ भी काम किया मैंने, नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैंने मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ जिसका नाम पहले उभरता बहुत अच्छा था, फिर उनका जो मतलब मटेरियल था वो बंद हो गया, पता नहीं क्यों, उनका कुछ क्राइसिस आ गए, क्या हो गया। तो फिर अभी मैं और भी कंपनियां भेजता हूँ, और मैं हमेशा पहले जो भी मेरे पास कंपनी मेरे दुकान पे विज़िट कर दी है, उनको मैं पहले बोलता हूँ क्वालिटी क्या है, मटेरियल कैसा है। जैसे कि हम अगर भेजेंगे, कल को ये दिक्कत ना आए कि कस्टमर कल को मतलब लाखों के प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं। तो ये मेन एक आता है इसमें, जो प्लम्बिंग का आता है, जो पीपीआर का आता है। अभी ज़्यादा से मतलब सारे यूज़ करते हैं पीपीआर। तो उस हिसाब से मैं हर किसी कंपनी को पहले श्योरिटी लेता हूँ कि आपकी कंपनी कल को हमें धोखा ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ के प्लम्बर्स के बारे में आपको क्या लगता है कि यहाँ के प्लम्बर्स के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए मेरे पास तो प्लम्बर्स जो भी हमारे एरिया के हैं वो सारे लगभग आते हैं यहाँ पे। तो जो कि मैं अपने प्लम्बरों की बात करूँ, कहीं तो एक्सपीरियंसड है, कहीं तो मतलब अनएक्सपीरियंसड है। वो भी काम करते हैं, क्योंकि अभी मतलब यहाँ पे ज़्यादा क्या चलता है, यहाँ पे रेट्स डिपेंड करती है। जो हाई क्वालिटी का प्लम्बर होगा वो बेचारा मर जाता है, किससे? क्योंकि वो वैसा ही काम भी करता है और उसको वैसा भी मतलब पैसा भी मिलना चाहिए। तो जो मतलब न्यूली रिकमेंडेड इसमें मतलब आते हैं, जो सीखते हैं अपने मतलब सीनियर से, वो फिर अपना मतलब बैग मतलब अपना भी जो भी किट होता है, अपना फील्ड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो कहीं खो जाता है। लेकिन मैं उनको ये मतलब पहले मतलब बंदा होना चाहिए परफेक्ट, कैसे कि उसको ये अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि कल को मुझे कोई दिक्कत ना आ जाए। बिल्कुल, कल को मुझे कोई दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि मैं इतना मतलब कुछ अपने ज़िम्मे लेता हूँ कि कल को मतलब ये मेन क्या होता है, मतलब जो वाटर सप्लाई होती है ये मेन होती है। अच्छा, आज तक आपको कोई ऐसा प्लम्बर मिला जिसने आपको आंख में आंख डाल के प्रोडक्ट के बारे में पूछा? बिल्कुल, बहुत सारे, जैसे कि मैं अभी नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि
ऐसा होता है मीडिया पे, ऐसा होता है कि बोलते हैं कि लोग मतलब ये फेवर करते हैं। हाँ हाँ। ऐसा भी होता है। बहुत प्लम्बर है हमारे एरिया में भी जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, जो कि आंख में आंख मिला के बात करते हैं दुकानदार से, मतलब जो भी प्रोडक्ट वो बेचता है हमें मतलब वो डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट मतलब मांगते हैं। क्योंकि बिल्कुल मैंने उनको क्लियरली मना किया, भाई आपने अगर कहीं से लाया, उसने मेरे से सामान नहीं लिया, लेकिन उसको ये पता थी कि कंपनी से ही बेचते हैं ये। वो मेरे पास आए, रिटर्न जो भी सामान था उनके पास कुछ आइटम्स थे, उनको मैंने यहीं से वापस किक आउट किया। मैंने बोला मैं आपने ये परवाह क्यों नहीं कि ये एक प्लम्बर है, ये कल को मेरे साथ और भी काम करे? मुझे वो मतलब मैं क्यों किसी का हराम खाऊं। मैं उसको सपोज़ अगर उसका कुछ होता, सपोज़ मैं उसको एज पर मुझे जो रेट बाहर मिलती है उससे 10 रुपये कम ही दे देता। हाँ, जो होता है अक्सर। मैं उसे 20 रुपये कम ही दे देता। लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा, मैं अगर ये अभी किसी को चीट करता है, इसके साथ मैं भी मुलस हो जाऊंगा चीट में। मैं हमेशा मतलब जो भी करता हूँ, जो मेरे दिल को अच्छा लगता है कि हाँ मेरा परवरदिगार भी मेरा राज़ी है, तो उसी हिसाब से इस दुनिया में मतलब चलना चाहिए। किसी के साथ आपको लगता है अब कि कहीं ना कहीं कुछ दुकानदार ऐसे भी है जो अभी के टाइम पे करप्शन में मुलवस है इन मामलों में? हो सकते हैं, क्योंकि अभी देखो पैसा तो मतलब आंखों की रोशनी ले जाता है, ये तो बड़ी बात है। लेकिन पैसा एक चीज़ है कि हम मुस्लिम हैं, तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमें इस्लाम यही चीज़ सिखाता है कि जिस चीज़ के साथ आप लोग ज़्यादा प्यार करोगे वो आपसे दूर हो जाएगा। तो अगर हम पैसों से नफरत करेंगे, पैसा के भूखे नहीं रहेंगे, तो यकीन करो कि पैसा पीछे पीछे आएगा। बिल्कुल वो बात है। अगर आप मतलब ये पैसा क्या होता है, कुछ नहीं, कल को आज है कल को नहीं होगा। हाँ। अगर हमारे मतलब मुस्लिमों को क्या होता है कि हमें खाली जो हमारी अमल होगी वो हम अपने साथ ले जाएंगे वहाँ। बिल्कुल। तो कल को अगर हम यहीं पे ये करेंगे, क्योंकि यहीं से ठीक से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, किसी को फैमिली में दिक्कत आएगी ना, अपने मतलब हेल्थ में दिक्कत आएगी। और ईमानदारी में इज़्ज़त है। ये आपको लगता है? बिल्कुल ईमानदारी में इज़्ज़त है। अगर यहाँ नहीं है तो वहाँ है। आपको लगता है कहीं ना कहीं कि कुछ ऐसे मैं कहूँ कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जो लगाने के लायक नहीं है, उसके बाद भी दुकानदार बेचता है? बिल्कुल। देखिए, मैं हर किसी कस्टमर को बोलता हूँ कि मतलब जो क्वालिटी वाला चीज़ होता है, मतलब जो कॉपी होता है, उसको रेट में वेरिएशन होता है। मतलब सब जो अगर 200 का कोई चीज़ है, हम जो क्वालिटी वाला होता है वो 250 में होता है। मुझे कस्टमर भी बोलते हैं हमें लगता है कि आप ये महंगा दे रहे हो, हमने उस दुकानदार से इतने में लिया ये। तो ऐसी दिक्कत आती है। अगर क्वालिटी वाला चीज़ होगा तो वो रेट में थोड़ा ठीक होगा, अगर मतलब लो क्वालिटी का चीज़ होगा तो वो उसी हिसाब से कम भी होगा। लेकिन मुझे लगता है आजकल की जो भी बिज़नेस करते हैं हम लोकलिटी में जो भी बिज़नेस करता है, वो समझते हैं कि हम वो मटेरियल लाएंगे जिसमें पैसा ज़्यादा बच जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं, ज़्यादातर दुकानदार अपने फेस रियल नहीं लाते सामने किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे। तो क्या चीज़ है कि आपने हाँ में हाँ मिलाया कि नहीं मैं आ जाऊँगा पब्लिक के सामने सच्चाई लेके? देखिए, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, जो मैं बोलूँगा मुंह पे बोलूँगा, क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए। कब तक हम गुट के जिएंगे, है कि नहीं? अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ, इस प्रोडक्ट की पहले मैं जांच करता हूँ खुद, ये प्रोडक्ट है, मुझे ये बेचना चाहिए। कल को मेरा कस्टमर मेरा बन जाता है, वो रिटर्न में यहाँ पे वापस आना चाहिए, न कि ये फैमिली बनती है। बिल्कुल ये फैमिली रिलेशन बनती है। और मैं हमेशा ये दिमाग में रखता हूँ कि मुझे जो भी कस्टमर मेरे पास आ जाएगा तो वो वापस सर्कुलेट करके वापस मेरे पास ही आ जाए। अच्छा, आप अगर मैं अपनी एक बात को लेके, मैं एक डिजिटल क्रिएटर हूँ प्लम्बिंग के रिगार्डिंग, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि क्या मेरा कंटेंट यहाँ के लोगों के, कश्मीर के लोगों के लिए सही है या गलत है? बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने, क्योंकि मैं आपको फेसबुक पे भी देखता हूँ, यूट्यूब पे भी देखता हूँ, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि यहाँ हमें ज़्यादा क्या होता है, वो कड़वा लगता है। अगर मैं सच बोलूँ तो मैं आजकल के लोगों में बदनाम हो जाऊँगा, लेकिन मैं झूठ बोलूँगा तो मैं उनके साथ हूँ। लेकिन मामला ऐसा है कि ये दुनिया बिल्कुल छोटा है,
तो हमें चाहिए जितने टाइम हम इसमें जिएंगे इस दुनिया में, तो सच्चाई और ईमानदारी के साथ। बिल्कुल वही 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 होना चाहिए एक देखो मुसलमान को, बिजनेस, वही होना चाहिए। दुकानदार का काम है बिजनेस करना, पैसा कमाना, लेकिन पैसा इतना कमाओ कि कहीं कमाते कमाते खो ना जाओगे अपने रास्ते से। बिल्कुल बिल्कुल वो बात है। देखिए जो मतलब बिजनेस करता है, कल को मुझे क्या पता मेरे बच्चे क्या करेंगे, है कि नहीं। तो ऐसा होना चाहिए कि मैं अपने मतलब ये मेरा मतलब एक अपना मेरे दिल में ये है कि कल को मेरे बच्चों को भी ये लगना चाहिए कि मैं हमारे बाप ने इज्जत कमाई है, तो हम यही प्रोफेशन चूज़ करेंगे, बिजनेस ही प्रोफेशन चूज़ करेंगे। क्योंकि बिजनेस बिजनेस बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन लेकिन मैंने एक कुछ दुकानदार ऐसे देखे हैं कि जो वनो कशीर पे ছোট आसान वही कचरा फिर कस्टमर को देते हैं और खुद की गारंटी देते हैं। उस चीज़ से मुझे चिढ़ है। नहीं वो गलत है। देखिए वो गलत है। अगर आपका प्रोडक्ट गलत है, आप सीधे बोलो ये गलत है। तरफ से क्या मैसेज है पब्लिक को, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए एक अच्छा सोसाइटी को क्रिएट करना, अच्छे इंसान को सपोर्ट करना, और दुकानदारों को चाहिए कि एक अच्छा प्रोडक्ट रखना, क्योंकि हम जिसको देते हैं वो भी हमारा अपना ही होता है। देखिए मैं बात करूंगा पहले आपके मतलब जो भी प्रोफेशन आपका प्रोफेशन है उसके बारे में बात करूंगा। जो भी इस प्रोफेशन में मतलब आना चाहता है प्लम्बिंग के प्रोफेशन में, पहले उसको एक अच्छा उस्ताद ढूंढना है। अगर वो मतलब समझो कि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये प्रोफेशन का काम है, अगर उसने पढ़ा ही नहीं है, उसको पहले एक अच्छे उस्ताद को ढूंढना है जो कि उसका उस्ताद नामदार होगा। अगर उसने पढ़ा है, 10+2 किया है या ग्रेजुएशन किया है, वो प्रोफेशन में आना चाहता है, उसको आईटी के लिए पहले जाना पड़ेगा। पहले वो वहाँ पे बेस डिग्निटी खो बैठे हैं। तो क्या काज है कि ये प्लम्बर्स अपनी डिग्निटी खो बैठे? देखिए जैसे कि मैं मतलब मेरी सोच जो है, एक प्लम्बर ऐसा होना चाहिए कि उसकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिमांड्स नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो हम कस्टमरों को भी, हम दुकानदारों को भी, हम जिस प्लम्बर को बोलते हैं डिमांड है, इस प्लम्बर की डिमांड है, इसके वो ये है वो है बाकी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर प्लम्बर आपके पास प्लम्बर आते हैं, एज ए शॉपकीपर आपका काम ये बनता है, अगर वो प्लम्बर आपके पास आ गया, आपको उसको पहले देखना है कि प्लम्बर कैसा है, ये कस्टमर के साथ खुद चीट मत करता है। ऐसे भी दुकानदार है